बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सरमा सईद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होटलों जैसे मसालेदार चने जो आपने कैसे बनाने हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लीजिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए होगा प्याज। तो प्याज मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए उनको बारीक चाप कर लिया। आपने याद रखें इसको बारीक चाप करना। उसके बाद मैंने 3 ही टमाटर लिए और उनका छिलका उतार लिया। और साथ इसके 3 से 4 कटी हुई बारीक सब्ज़ मिर्चें हैं। और 300 ग्राम मैंने जो है चने वो बॉयल कर लिए। और इनका पानी जो मैंने गिराया नहीं है, पानी सेव किया मैंने। इस पानी को बाद में हम यूज़ करेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है और आँच को आपने नॉर्मल पे रखना है। और अब हम इसमें करेंगे ऐड प्याज। तो देखें कि मैंने प्याज ऐड कर दिए। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना। और अब हम इसको नॉर्मल आंच पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। आपने ये याद रखना है कि इनको प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। देखेंगे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखें कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया इसमें। और अब हम इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे। और आंच को आपने नॉर्मल रखना है। मैं बार बार इस चीज़ का कह रहा हूँ कि आंच को आपने नॉर्मल पे रखना है। देखें कि मैं इसकी बुनाई कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किए हुए। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिनमें 2 मोटी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। अब हम इसको 1 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे। और इसके बाद अब मैं ऐड करूँगा इसमें टमाटर। तो देखें कि मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, रिज़्क की कदर किया करें, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। अब हम इन टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि हम मसाला बना रहे हैं। और इसके साथ मैंने ऐड कर दिए इसमें 2 चम्मच नमक के। और इसके साथ अब मैं ऐड करूँगा इसमें आधा चम्मच हल्दी का। और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च का। सुरख मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसको 2 मिनट तक नॉर्मल आंच पे पकाएंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी का। आपने पानी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आपको मैं सिंपल तरीके से ये बता रहा हूँ, आप बिना पानी के भी बना सकते हैं। तो देखें कि मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड कर दिया है। आंच को हमने तेज़ कर दिया। और अब हम इसको दम लगाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक मीडियम लो आंच पे। तो देखें कि मैंने इसको दम लगा दिया है और आंच को आपने लो कर दिया है। दम लगाने का मकसद ये है कि जो प्याज टमाटर हमारे हैं जो गल जाए। तकरीबन देखें 5 मिनट हो चुके हैं। और देखें माशाल्लाह प्याज टमाटर हमारे गल चुके हैं। आंच को आपने नॉर्मल पे रखना है। और अब हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। देखें कि माशाल्लाह हमारा मसाला कैसा तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच चनों का पेस्ट। चनों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अब हम इस पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक मसाले में पकाएंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और देखें कि 2-3 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह हमारी कैसी मसाले की लुक आ गई। अब मैं ऐड करूंगा इसमें चने। और चने ऐड करने के बाद आंच को आपने नॉर्मल पे रख देना। और अब हम इसको चनों के साथ मसाले को मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और देखें कि माशाल्लाह कैसी लुक आ रही है इनकी। आपने बिल्कुल ऐसे ही पकाना है इनको। 4 मिनट चनों को पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। हम इसमें ऐड करेंगे। दही को आपने फेंट देना। और एक और चीज़, जब दही आप ऐड करें किसी भी रेसिपी में तो आंच को आपने नॉर्मल पे रखना है, हाई फ्लेम पे आपने दही ऐड नहीं करना है। और अब हम चनों को मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये दही इसमें अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। अब देखें कि माशाल्लाह दही इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, कैसी ज़बरदस्त लुक आई है। अब मैंने ऐड किया इसमें 1 चिकन कनौर का क्यूब ऐड किया है। और अब हम इसको मज़ीद नॉर्मल आंच पर 1 मिनट तक पकाएंगे। और अब मैं ऐड करूंगा इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा का पाउडर। और ज़ीरा का पाउडर और सूखा धनिया ऐड करने के बाद आंच को आपने नॉर्मल पे रखना है। और अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक जो है नॉर्मल आंच पे पकाएंगे। मसाले आप हमेशा एंड पे ऐड किया करें और इसलिए इनकी खुशबू बरकरार रहती है। तो देखें कि माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त लुक आई है। और इसके साथ मैंने ऐड किया अब इसमें हरी मिर्ची बरी कटी हुई। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद आंच को अब आपने कर देना तेज़। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जिसमें हमने चने बॉयल किए हुए थे। इसमें मैं 2 कप पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि ग्रेवी जो है अच्छी बनानी है। मैंने ज़्यादा ग्रेवी चाहिए मेरे को। तो देखें कि मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको करते हैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से। आंच को हमने तेज़ रखा हुआ है। और अब हम इसको दम लगाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक। देखें कि मैंने इसको दम लगा दिया और साथ फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है।
और माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखें कि कैसी ज़बरदस्त किस्म की चनों की लुक आई है और खुशबू की तो क्या ही बात है। अब हम इनको करते हैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स। माशाल्लाह देखें कैसे ग्रेवी वाले मज़ेदार किस्म के चने बने हैं। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच गरम मसाले का। आपने देखा कि कितने आसान से तरीके से मैंने आपको होटलों जैसे मसालेदार चने बनाने सिखाए हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट से बताना है कि कैसी बनी। कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आँच को मैंने बंद कर दिया। देखें माशाल्लाह मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। तो लीजिए मैंने चनों को डिश आउट कर दिए। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें हमारे कितने ज़बरदस्त किस्म के चने बने हैं। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। और उसके साथ शर्मा सईद को दे इजाज़त। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।